हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद संजय चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, एसएससी जीडी की जो 2024 में भर्ती आने वाली थी, वो 27 सितंबर से वैकेंसी आ रही है। वो तो आप सभी को पता ही चल चुका होगा। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें कि अभी जो आने वाली है 24 नवंबर 2023 में वैकेंसी, उसका नाम 2024 है। 2022 में आई थी वैकेंसी, 2023 में कोई भी नहीं आई है। ये 2023 में आ तो रही है, इसका नाम लेकिन 2024 रखा गया है। तो दोस्तों, एक और नोटिफिकेशन आ चुका है एसएससी जीडी का, जो कि आप सभी को पता है 24 नवंबर से फॉर्म भरे जाने हैं। और ये नोटिफिकेशन बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और नोटिफिकेशन जो आया है सरकार रिजल्ट पे भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल रियल माना जा रहा है उसे एक प्रकार से। लेकिन अगर बात करें तो जिस दिन फॉर्म निकलते हैं एसएससी जीडी की कितनी वैकेंसी है वो उसी दिन क्लियर होती है। ये जरूरी नहीं है कि अब नोटिफिकेशन आया तो उतनी वैकेंसी होंगी, नहीं। वो एक अलग बात है, इतनी हो सकती हैं। लेकिन जिस दिन फॉर्म निकलते हैं ना, उसी दिन उस वैकेंसी के बारे में पता चलता है कि कितनी वैकेंसी हैं। तो दोस्तों, एक और मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में लेकर आ चुका हूँ, और एक और भर्ती, बम्पर भर्ती, जो आप सभी देख पा रहे होंगे। और मैंने यहाँ पूरा पूरा डाटा लिख दिया है, कब वैकेंसी कितनी आ रही है, कितना सिलेबस और रेस वगैरह हर चीज से, किस विभाग में कितनी वैकेंसी है। आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं भाई। और इसके बारे में अलग से भी मैं कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप सभी को वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है। और जो भी बच्चे यहाँ पे एसएससी दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम दे रहे हैं, सबसे पहले उनको एक बात बता दूं भाई, जो जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं ना, यहाँ पर देखा जा रहा है कि सभी बच्चों के सेंटर लगभग लगभग बहुत दूर दिए गए हैं। दूसरे राज्य में तो दिए गए, लेकिन दूर बहुत दिए हैं। ये हकीकत है कि बच्चों का भविष्य इस समय, ये मान लीजिए कि उन्होंने क्या सोचा है एसएससी ने, ये पता नहीं। लेकिन उन्होंने ये जरूर सोचा होगा कि जो पेपर लीक होते थे वो नहीं होंगे, एक तो जो सेंटर से जुगाड़ करके पेपर देते थे वो नहीं होंगे, और दूसरी बात, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पेपर नहीं देंगे, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे पेपर पर लेट पहुंचेंगे। और जो बच्चे ऐसा काम करेंगे तो इसका मतलब है कि वो पेपर तो नहीं दे पाएंगे, और पेपर नहीं दे पाएंगे, कहीं ना कहीं वो मेरिट को डाउन करने के काम आएंगे भाई, ठीक है। जो ऐसे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अब एसएससी जीडी की तरफ जाने वाले हैं। और एसएससी जीडी की तरफ जो जाएंगे, जब तक उन्हें पूरी नॉलेज ना हो कि एसएससी जीडी में जाने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कब फॉर्म आएंगे, कब एज रिलैक्सेशन कितनी होगी, एज में छूट कितनी मिलेगी, हर चीज के बारे में जब तक जानकारी नहीं होगी तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे भाई, ठीक है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि दिल्ली पुलिस में इंटर मांगी गई थी, लेकिन एसएससी जीडी एक ऐसी भर्ती होती है जिसमें केवल और केवल हाई स्कूल मांगी जाती है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, और इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल से समझते हैं भाई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इधर देखते हैं, आप देख पा रहे हैं एसएससी जीडी 2024, यानी कि ये वैकेंसी 2024 के लिए मिली है, ना कि ये 2023 की वैकेंसी। आप बेशक रही है 23 में, लेकिन वैकेंसी का नाम 2024 रखा गया, ठीक है। दूसरा, चलिए तो अब देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक नोटिफिकेशन जो वायरल हो रहा है, उसमें वैकेंसी जो क्लियर क्लियर दिखा दी है, वो दिखा दी है 75,768। कितनी है? 75,768 वैकेंसी दिखा दी गई है उसमें। जो नोटिफिकेशन चल रहा है इस समय, वायरल हो रहा है बहुत तेजी से, और ये वैकेंसी कल ही आई है, ठीक है। ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जो दिखा रहे हैं वो कल का ही है। तो ये बहुत अच्छे से वायरल हो रहा है, और चाहे तो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा भी सकता हूँ। स्क्रीन पर साइड में देखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पूरा पूरा मिलेगा, और क्लियर ही वीडियो देख करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो ऑनलाइन डेट, यानी कि फॉर्म की ऑनलाइन डेट कब है। तो ऑनलाइन डेट जो है भाई, वो दे रखी है 24 नवंबर 2023। कितना दे रखा है? 24 नवंबर 2023। और लगभग उस दिन फ्राइडे पड़ रहा भाई, उस दिन फ्राइडे पड़ रहा है, 24 तारीख है, 24 नवंबर। तो हकीकत तो ये है कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जब भी आता है, जब भी वैकेंसी आती है, फॉर्म भरे जाते हैं, वो फ्राइडे को ही आते हैं। ये बिल्कुल जरूर माना जा रहा है कि फ्राइडे के दिन ही वैकेंसी के लिए फॉर्म मिलते हैं। लेकिन
आप थोड़ा सा सब्र करेंगे, वो रात में लेट तक भी आ सकते हैं, हो सकता है एक दिन लेट भी आ सकते हैं। एक दिन लेट होने पे ये ना समझा कि वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन वैकेंसी जरूर आएगी। एसएससी का ये मानना है कि जब एक बार नोटिफिकेशन निकालते हैं ना, कोई भी वैकेंसी है, तो उसके बारे में पूरा पूरा काम करके ही छोड़ते हैं। यानी कि उन्होंने बोल दिया कि वैकेंसी इतनी है, तो वो पूरा वैकेंसी दिखाएंगे, फॉर्म भरवाएंगे, एग्जाम कराएंगे और रिजल्ट भी देंगे और सिलेक्शन भी देंगे। ये क्लियर ही एसएससी का रूल रहा है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। फ्राइडे पड़ रहा है, लगभग 24 नवंबर 2023 को फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात ये आती है, जब 24 नवंबर को फॉर्म देखने को मिलेंगे, तो लास्ट डेट जो होगी, लास्ट डेट कब होगी, वो होगी भाई 28 दिसंबर 2023। ठीक है, 28 दिसंबर 2023 लास्ट डेट है और स्टार्टिंग डेट कितनी है, 24 नवंबर। ठीक है, तो आपको अच्छे खासे दिन मिल रहे हैं, लगभग आपको 33-34 दिन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो 28 दिसंबर को बंद होंगे। एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट भी आपको पता है कि 20 फरवरी से एग्जाम डेट दे दी गई है, कैलेंडर में दे रखा है भाई। अगर एसएससी जीडी के कैलेंडर को इसको देखेंगे तो उसमें एग्जाम डेट भी क्लियर कर दी गई है कि 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे एग्जाम, और 20 फरवरी से लेकर और मार्च तक, लास्ट मार्च तक एग्जाम होने वाले हैं इसके। क्योंकि आप सभी जानते होंगे, अगर किसी ने नहीं देखी वो वीडियो, तो मैंने एक और वीडियो बना के डाल रखी है कि यूट्यूब पे जाएंगे तो वहां पे पूरी जानकारी पढ़ना, कि मैंने उसमें लिखा है कि जब एसएससी जीडी के कोई भी फॉर्म आता है तो वैकेंसी 24,000 आती है, तो 75 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। और जब वैकेंसी 57,000 आती है, 46,000, यानी कि 25,000 आते हैं तो भरे जाते हैं 74 लाख, 75 लाख। और जब वैकेंसी 46,000 आती है तो फॉर्म भरे जाते हैं 57 लाख तक, 58 लाख तक। ठीक है, अब वैकेंसी तो अब की बात 75,768, यानी कि 1.25 लाख वैकेंसी बहुत होती है भाई। वो सॉरी, ये जो पौन 1 लाख, जो पौन जो बोल देते हैं, यानी कि आप सभी जानते हैं 75,768 जो वैकेंसी आ रही है, ये अपने आप में बहुत रेज की है। तो इसमें फॉर्म भी लगभग 57 लाख भी भरे गए, 57 लाख भी फॉर्म भरे गए। तब भी ना, तो फॉर्म भरने के बाद 20 फरवरी से मार्च तक ही एग्जाम हो पाएंगे। एक एक दिन में 3-3 शिफ्ट चलेंगे, तब जाकर के ये एग्जाम हो पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर एज की बात करें, एज कितनी रहने वाली है भाई, एसएससी जीडी में वो क्लियर दिखा रखा नोटिफिकेशन में, आप पढ़ लेना। यूआर और ईडब्ल्यूएस, यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए एज जो दी गई है वो 18 से 23 साल दी गई है। कितनी दी गई है, 18 से 23 साल। उन बच्चों के लिए जो यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, उनमें कोई भी छूट नहीं दी गई है भाई। किसी भी यूआर और ईडब्ल्यूएस को कोई छूट नहीं दी गई है। 18 से 23 साल यानी कि 5 साल तक वो 5 साल के जो होंगे बीच में, उनको वो छूट मिली हुई है। ठीक है, अगर ओबीसी की बात करें, ओबीसी की, तो ओबीसी वालों को 18 से 26 साल, यानी इन्हें 3 साल की छूट मिली है ओबीसी वालों को। यूआर के लिए तो है ही 23, लेकिन ओबीसी के लिए 26 हो जाती है, यानी कि 3 साल की आपको छूट मिलती है। जो भी बच्चे यहाँ पे ओबीसी वाले देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट करके बताएं आपकी एज कितनी हो चुकी है। ओबीसी वाले जरूर बताएं, और अगर आपको लग रहा है कि मैं फॉर्म भर पाऊंगा नहीं भर पाऊंगा, उसके बारे में भी आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, इसी प्रकार एससी और एसटी दोनों के लिए 18 से 28 साल, यानी कि इन बच्चों को 5 साल की छूट मिल चुकी है यूआर से। ठीक है, 18 से 28 साल तक के जो बच्चे होंगे वो फॉर्म भर पाएंगे। अब बात ये आती है कि एज जो होनी चाहिए कब से कब तक मानी जाएगी, तो इसके बारे में भी मैंने लिखा भाई। जो एज काउंट की जाएगी ना, एज काउंट, वो एज काउंट होगी 2/8/2002 से 2000 तक। ठीक है, कितनी एज मानी गई है कि 2/8/2000, 2 तारीख अक्टूबर महीना 2000 के बाद जिन बच्चों का जन्म हुआ है और जिनकी एज अब 1/8/2023 तक 1/8/2023 तक 18 साल हो गई है, यानी कि समझेंगे कि 2/8/2000 के बाद जन्म हुआ हो और उनकी एज अब इस समय 18 साल 1/8/2023 तक हो चुकी हो,
तो वो बच्चे यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। समझ गए होंगे भाई बहुत ही अच्छे से। आशा करता हूँ ये यहाँ तक पॉइंट जो आए थे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन जो रहने वाले हैं इसमें 10th क्लास होगी। जो बच्चे किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी बोर्ड से 10वीं करके आए होंगे वो सब बच्चे यहाँ पे एसएससी जीडी वाले फॉर्म को भर पाएंगे भाई। अब बात करते हैं भाई, बहुत देर हो गई कि 75,768 वैकेंसी आ तो रही है, लेकिन वो किस विभाग में कितनी वैकेंसी आ रही है उसको बहुत बड़ा माना जाता है। किस विभाग में कौन सी वैकेंसी आई है, तो भाई यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बीएसएफ में टोटल वैकेंसी जो आई है वो आई है भाई 27,875। कितनी है? 27,875। अब दोस्तों ये बनती कैसी है भाई, तो देखिएगा मेल, यहाँ पे मेल लिखना था, मेल लिख दिया। मेल और फीमेल दोनों की जो वैकेंसी है 24,806 तो लड़कों की हो गई, और 3,069 लड़कियों की हो गई। अगर इन दोनों को टोटल काउंट करें तो दोस्तों टोटल काउंट करने पर 27,875 बीएसएफ में तैराकी हैं। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है और सबसे ज्यादा इसी विभाग में आती है भाई। ठीक है, अगर बाद में बात करें दूसरी कि 7,877 और 721 लड़कियों की और इतनी लड़कों की, दोनों को मिलाकर टोटल सीआईएसएफ में जो वैकेंसी बन जाती है 8,598 वैकेंसी हो जाएंगी भाई। ठीक है, सीआईएसएफ की। दूसरी बात अगर हम करें मेल में ही कि 22,196 और 3,231 दोनों को टोटल करेंगे तो सीआरपीएफ में जो वैकेंसी बन जाती है वो 25,427 टोटल सीआरपीएफ में निकल रही है भाई। ठीक है, इसी प्रकार अगर आगे बात करें कि 4,839 लड़कों की और 439 लड़कियों की दोनों को मिला करके एसएसबी में जो बन जाती है 5,278 वैकेंसी वहां पर हो जाएंगे भाई। ठीक है, इसी प्रकार अगर बात करेंगे हम कि 2,564 लड़कों की 442 लड़कियों की आईटीबीपी में वैकेंसी जो बन जाती है वो आ जाती है 3,006। कितनी होती है? 3,006 वैकेंसी टोटल हो जाएंगी किसमें? आईटीबीपी में। ठीक है, चलिए आगे लड़कों की 4,824 और लड़कियों की 152 टोटल पोस्ट जोड़े तो एआर में असम राइफल में 4,776 वैकेंसी हो जाएंगे भाई। ठीक है, अच्छी खासी निकली अब की बार भी। अगर हम बात करें इनकी 458 लड़कों की और 125 लड़कियों की एसएसएफ में अगर जोड़े तो वो 583, कितने? 583 टोटल पोस्ट हो जाएंगे एसएसएफ में। ठीक है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी थी। अगर लड़कों की इनको काउंट करें, अगर दोनों को जोड़ें तो वैकेंसी जो बन जाती है वो आ जाती है कितनी? 67,364। कितनी हो जाती है? 67,364। और लड़कियों की बात करें 8,179 दोनों को टोटल पोस्ट करेंगे। और उसके बाद एनआईए नक्सल इंडियन एरिया। ठीक है, तो यानी कि नक्सल एरिया के जो होंगे 225 फॉर्म भरे जाएंगे। और इनको टोटल काउंट करें या फिर इनको टोटल काउंट करें तो वो 75,768। कितने? 75,768 टोटल पोस्ट हो जाती हैं। ये एसएससी जीडी 2024 की वैकेंसी में दिया है भाई। ठीक है, एक बार फिर से बोल देता हूं कि एसएसएफ बीएसएफ में 27,875, सीआईएसएफ में 8,598, सीआरपीएफ में 25,427, एसएसएफ में 5,278, आईटीबीपी में 3,006, असम राइफल यानी एआर में 4,776 और एसएसएफ में दी है 583 और एनआईए में दे रखे 225। और टोटल जोड़े, टोटल काउंट करें पोस्ट को तो टोटल बन जाते हैं 75,768। ये एसएससी जीडी 2024 की पोस्ट जो दे रखी है, नोटिफिकेशन जो दे रखा है उसमें ये क्लियर कर दिया गया है और 24 तारीख को फॉर्म आ रहे हैं भाई। ठीक है, इसका वेस्ट जो कर रहे थे बच्चों उनके लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अभी। ठीक है,
चलिए तो भाई अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, एक नजर मार लेते हैं। वैसे तो मैंने इस पे काफी वीडियो पहले भी बना रखी है, जो पहले वीडियो बना रखा है उसमें भी दिया है भाई, ठीक है। चलिए तो क्या है, बात करें अगर हम कि मैथ जो आने वाला है 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, रीजनिंग जो आएगी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, और जीके और जीए जो आएगा यानी जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, यानी कि 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। इसी प्रकार अगर इंग्लिश या हिंदी, ये चीज आपको सोचना है कि आप हिंदी लेंगे या इंग्लिश लेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन होता है भाई ये, या तो आप हिंदी के लेंगे चुनेंगे या इंग्लिश चुनेंगे, दोनों में से कोई एक चुनेंगे, या तो इंग्लिश या हिंदी। उसके भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। अब टोटल क्वेश्चन काउंट करें तो टोटल क्वेश्चन जो काउंट होंगे वो होंगे 80, यानी 80 क्वेश्चन जो होंगे एसएससी जीडी में वो 160 मार्क के होंगे। कितने के होंगे, 160 नंबर के होने वाले हैं भाई। तो ये है टोटल उसका सिलेबस, जिसमें मैंने आपको बोला था मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक, 4 सब्जेक्ट आते हैं, चारों के चारों 20-20 क्वेश्चन होंगे, 40-40 नंबर के होंगे, 160 नंबर के 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, एक नजर इधर भी मार लेते हैं, ये शायद नहीं बताया था पिछली वीडियो में, इसलिए बता देता हूं भाई। तो देखिएगा रेस की बात करें तो रेस जो होगा, मैंने यहाँ पे मैट लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है भाई, कि जो मेल की रेस होने वाली है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में मारनी है भाई लड़कों को, ठीक है। इसी प्रकार अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल वालों को 800 मीटर 4 मिनट में, 800 मीटर 4 मिनट में लगानी होगी रेस, ये फीमेल के लिए। अगर हाइट की भी बात कर दूं मैं तो हाइट की भी जो मेल की हाइट रहने वाली है, मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर होगी, जो UREWS के लिए है, ठीक है। इसी प्रकार अगर फीमेल की बात करूं तो 157 फीमेल रहने वाली है, सबसे कम वाली, ठीक है। तो ये जो सबसे कम फीमेल में 157 होती है और सबसे ज्यादा मेल में 170 होती है, तो ये याद रखेंगे। इनके बीच में SC, OBC, ST उनको सभी को अलग हो जाती है भाई। एक 62 होती है ST और SC वालों के लिए, लड़कियों में हो जाती है एक 55, एक 52, और इसी प्रकार लड़कों में UREWS के लिए होती है कितनी, 170 सेंटीमीटर, और लड़कियों में जो हो जाती है वो 162 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पे हो जाती है भाई वैकेंसी में, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका रेस वगैरह, हाइट वगैरह। अगर आपको फिर भी फिजिकल के बारे में और कोई अच्छे से जानकारी चाहिए तो कमेंट कर देंगे, और कमेंट में आपका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा, और रिप्लाई नहीं दिया तो मैं एक वीडियो जरूर बना दूंगा आपके कमेंट के अनुसार कि किस पर क्या बच्चे पूछ रहे हैं, कमेंट में किस चीज पर पूछ रहे हैं, फिजिकल है या मैं पेपर है या किसके बारे में, ठीक है भाई। तो अब लास्ट फाइनल बात कर लेते हैं, इसका क्या कोई बैच आएगा, तो हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसके लिए एक बैच ला रहा हूं जो कि बहुत ही अच्छा खासा बैच होगा, और मैं पूरा सिलेबस इसमें कराऊंगा, और जो कि हमारे बेस्ट टीचर जो आने वाले हैं वो आपको हर रोज एक एक क्लास कराएंगे, जरूर कराएंगे भाई। और हर रोज आपको क्लास लेनी है, हिंदी इंग्लिश दोनों की व्यवस्था होगी, और हिंदी वाले अलग, इंग्लिश वाले अलग, बाकी मैथ, रीजनिंग, जीके सबके अलग अलग यहाँ पे क्लासेस चलेंगे भाई, ठीक है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन देखा आपको कैसा लगा, अगर खुशी हो ना खुशी हुई हो तब भी बताएं, और जो बच्चे पेपर दे के आ चुके हैं दिल्ली पुलिस का तो वो अब इसकी तैयारी में जुट जाएं, और जिनका आगे अब पेपर होने वाला दिल्ली पुलिस का तो वो दिल्ली पुलिस के चक्कर में फॉर्म को ना भूल जाएं, फॉर्म जरूर भरें, और दोस्तों दिल्ली पुलिस का पेपर दें और कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिएगा, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।